पहाड़ी से आई उस चीख ने सुमन के मन में पुराने डर और सवालों को जगा दिया। क्या कर्ण पिशाचिनी वापस आ चुकी थी? क्या उसकी आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई थी? इस बार सुमन के पास समय नहीं था। उसे एक बार फिर उसी पहाड़ी पर जाना था, लेकिन इस बार कहानी पहले से कहीं अधिक डरावनी होने वाली थी। गांव में अब फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। लोगों को अपने घरों में भूत प्रेतों का आभास होने लगा और कई जगहों से रहस्यमय हत्याओं की खबरें आने लगीं। अर्जुन ने जब सुमन को पहाड़ी की ओर देखता हुआ पाया तो वह समझ गया कि उसकी बहन कुछ बड़ा करने की सोच रही है। सुमन, क्या फिर से पहाड़ी पर जाने का इरादा है? अर्जुन ने पूछा। सुमन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे वहां जाना होगा। कुछ तो गलत है और ये गांव में बढ़ती घटनाओं से साफ है। अर्जुन ने सुमन को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुमन का इरादा पक्का था। इस बार उसे सिर्फ अर्जुन की नहीं, बल्कि पूरे गांव की रक्षा करनी थी। अर्जुन भी आखिरकार उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वे दोनों पहाड़ी की ओर निकल पड़े। इस बार जब पहाड़ी के खंडहर में पहुंचे तो माहौल पहले से भी अधिक डरावना था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और हवा में अजीब सी बास आ रही थी। अर्जुन और सुमन धीरे धीरे खंडहर के अंदर पहुंचे और इस बार उन्हें वहां कुछ और अजीब चीजें दिखीं। दीवारों पर खून के निशान थे और हवा में कर्णपिशाचिनी की चीखें गूंज रही थीं। अचानक उनके सामने एक औरत की परछाई उभरी, लेकिन यह परछाई पहले से अलग थी। यह कर्णपिशाचिनी की नहीं, बल्कि किसी और की आत्मा थी। यह आत्मा भी दर्द में कराह रही थी। उसने सुमन और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने जो किया वह अधूरा था। कर्णपिशाचिनी की आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें उसकी बलि का पूरा सच जानना होगा। सुमन और अर्जुन ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? हमने तो उसे शिव की मूर्ति से मुक्त किया था। आत्मा ने कहा, नहीं, वह सिर्फ उसकी बाहरी आत्मा थी। उसकी सच्ची आत्मा अब भी इस पहाड़ी में बंद है और जब तक उसकी सच्ची आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वह गांव और तुम्हारे जीवन को तबाह करती रहेगी। सुमन को अब समझ आ गया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कर्णपिशाचिनी की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी और उसका असली बदला अभी बाकी था। आत्मा ने बताया कि जब कर्णपिशाचिनी की बलि दी गई थी, तब उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। उसकी आत्मा को नहीं, बल्कि उसकी मासूम बहन की आत्मा को बंधक बना लिया गया था और कर्णपिशाचिनी की आत्मा का केवल एक हिस्सा ही इस दुनिया में घूमता था। अर्जुन ने कहा, तो हमें क्या करना होगा? आत्मा ने कहा, तुम्हें उसकी बहन की आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं है। तुम्हें उस गुफा तक पहुंचना होगा जहां उसकी आत्मा को कैद किया गया है। अर्जुन और सुमन दोनों ने आत्मा की बात मानी और गुफा की ओर बढ़ने का फैसला किया। वह गुफा पहाड़ी के सबसे गहरे हिस्से में थी, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया था। गुफा के पास पहुंचते ही अचानक से हवा और भी भारी हो गई। चारों ओर चीखें सुनाई देने लगीं, मानो सैकड़ों आत्माएं उस जगह पर फट रही हों। हर कदम पर उनका डर और बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें रुकना नहीं है। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें सामने एक बड़ा दरवाजा नजर आया। दरवाजा किसी पुराने ताले से बंद था, जिसे सिर्फ एक खास मंत्र से खोला जा सकता था। सुमन ने गांव के पुजारी से सुना हुआ वह मंत्र याद किया और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उसने अर्जुन के साथ मिलकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की गूंज बढ़ती गई, दरवाजे के ताले खुलते गए। दरवाजा खुलते ही सामने एक अंधेरा कक्ष दिखाई दिया, जिसमें कर्णपिशाचिनी की बहन की आत्मा कैद थी। वह आत्मा चुपचाप बैठी हुई थी, मानो सदियों से किसी के इंतजार में हो। जैसे ही सुमन और अर्जुन उसके पास पहुंचे, आत्मा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में दर्द और यातना के निशान साफ नजर आ रहे थे। सुमन ने आत्मा से पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, मैं कर्णपिशाचिनी की बहन हूं। मुझे बलि के नाम पर धोखे से मारा गया था। मेरी आत्मा को यहां कैद किया गया और मेरी बहन की आत्मा को अधूरा छोड़ दिया गया। अगर तुम मुझे मुक्त कर सको तो मेरी बहन की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। सुमन ने आत्मा से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी, लेकिन हमें बताओ कि कैसे। आत्मा ने कहा, तुम्हें इस गुफा के बीचों बीच स्थित उस अग्निकुंड में मुझे विसर्जित करना होगा। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि जब मैं मुक्त होंगी तो यहां की सारी बुरी आत्माएं जाग जाएंगी। सुमन और अर्जुन ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और आत्मा को अग्निकुंड की ओर ले गए। जैसे ही उन्होंने आत्मा को अग्निकुंड में विसर्जित किया, अचानक गुफा के चारों ओर तेज हवा चलने लगी। एक एक करके सारी बुरी आत्माएं जाग गई और चीखने लगी।
लेकिन तभी आकाश में एक तेज चमकदार रोशनी फैल गई। कर्ण पिशाचिनी की बहन की आत्मा ने एक आखिरी बार सुमन और अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, अब मेरी बहन की आत्मा भी शांति पा चुकी है, धन्यवाद। इसके साथ ही गुफा में शांति फैल गई। सारी बुरी आत्माएं अदृश्य हो गई और एक चमत्कारी शांति का अनुभव हुआ। सुमन और अर्जुन जब गांव लौटे तो गांव वालों ने देखा कि अब चारों ओर शांति थी। कर्ण पिशाचिनी का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गांव वालों ने सुमन और अर्जुन का स्वागत किया और उनके साहस को सलाम किया। लेकिन कहानी का असली अंत अभी भी नहीं हुआ था। कई सालों बाद एक नई पीढ़ी ने जब गांव के इतिहास के बारे में सुना तो उन्होंने उस पहाड़ी पर जाने का विचार किया। और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने वही चीखें सुनी जो सुमन और अर्जुन ने सालों पहले सुनी थी। क्या कर्ण पिशाचिनी वापस आ चुकी थी या ये किसी और आत्मा का आतंक था? इस रहस्य का अंत अब भी अधूरा है। अगले भाग में जानिए क्या होता है।